फ्लैट खरीदने का प्लान कर रहे हैं बट कंफ्यूज हैं कि रीसेल वाला लेना है या न्यूली बिल्ट। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर न्यू बायर के मन में आता है। बहुत लोग कहते हैं फ्रेश एंड ब्रांड न्यू फ्लैट सही है और कुछ लोग रेडी टू मूव इन रीसेल फ्लैट को सेफ ऑप्शन मानते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों ऑप्शन के फ़ायदे और नुकसान के बारे में और किस सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, मैं हूं हर्ष चौहान और स्वागत है आपका रियल एस्टेट समाधान में। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं रीसेल और न्यू फ्लैट खरीदने के फ़ायदे और नुकसान। सबसे पहला फैक्टर, आज की दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में कन्वीनियंस एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। नए घर के केस में ये तो फेयरली सिंपल है क्योंकि डेवलपर्स हर जगह एड्स, होर्डिंग, साइट ऑफिस खोल के रखते हैं। बस प्रोजेक्ट विजिट करो और डिटेल्स मिल जाती है। बट लिमिटेशन ये है, ऑप्शन कम होते हैं क्योंकि हर बिल्डर अपना ही प्रोजेक्ट दिखा रहा है, तो कंपेयर करने के लिए मल्टीपल साइट विजिट करनी पड़ती है। वहीं रीसेल फ्लैट में अगर आपके पास एक अच्छा लोकल ब्रोकर है जो ट्रस्टवर्दी है और लोकल एरिया का अच्छा नॉलेज रखता है, तो एक ही दिन में 4 से 5 रेडी फ्लैट्स देख लोगे और कंपैरिजन क्लियर हो जाएगा। अब अच्छा ब्रोकर कैसे ढूंढना है ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं कॉस्टिंग और नेगोशिएशन की। ब्रांड न्यू घर ऑब्वियसली आपको थोड़ा महंगा पड़ता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है और लैंड कॉस्ट भी। ऊपर से दुनिया भर के टैक्सेस और चार्जेस जुड़ जाते हैं। प्लस बिल्डर की अपनी मार्केटिंग टीम होती है जो प्राइस नेगोशिएशन करती है, तो आप समझ सकते हैं नेगोशिएशन में अपर हैंड किसका होने वाला है। वहीं रीसेल फ्लैट आपको कंपैरेटिवली चीपर प्राइस में अवेलेबल हो जाता है, स्पेशली जब ओनर से डायरेक्ट नेगोशिएशन करते हैं। और अगर ओनर को थोड़ी अर्जेंसी है बेचने की, तो प्राइस नेगोशिएशन में अपर हैंड आपके पास होता है। सेम एरिया में 5 से 10% का डिफरेंस मिल जाता है। अब बात करते हैं पेमेंट और लोन प्रोसेस की। न्यू फ्लैट के केस में पेमेंट प्लान काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और बैंक टाइप के कारण लोन भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। वहीं रीसेल फ्लैट के केस में पेमेंट टर्म काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है जो सबको पसंद नहीं आता, और लोन प्रोसेस थोड़ा डिटेल्ड होता है क्योंकि बैंक फिजिकली जाके इंस्पेक्शन करता है प्रॉपर्टी की। चलिए बात करते हैं मॉडर्न एमिनिटीज़ और फीचर्स की। यार ये तो अंडरस्टूड है, न्यूली डेवलप्ड अपार्टमेंट में आपको लेटेस्ट आर्किटेक्चर मिलता है और बेटर एमिनिटीज़ भी। हम बात करें फ्लोरिंग की, इलेक्ट्रिकल वायरिंग की, सैनिटरी फिटिंग की, सब लेटेस्ट स्टाइलिंग के साथ आते हैं। प्लस प्रीमियम एमिनिटीज़ जैसे क्लब हाउस, जिम, पूल सब न्यूली डेवलप्ड रहता है। वहीं रीसेल फ्लैट के केस में डिपेंड करता है सोसाइटी कितनी पुरानी है और मेंटेनेंस कैसा है। कुछ केस में आपको फ्लैट रेनोवेट भी करना पड़ सकता है जिसकी एडिशनल कॉस्टिंग आपको इंक्लूड करनी पड़ती है फिर प्राइसिंग में। चलो ये सब बात सुन के आपको लग रहा होगा कि न्यू फ्लैट परचेस करना ही बेटर ऑप्शन है, बट नहीं मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। ये वीडियो आधा सुन के मत चले जाना, गलती कर बैठोगे। रीसेल फ्लैट के अपने बड़े फायदे हैं जैसे पोजेशन और प्रैक्टिकल यूज़। रीसेल फ्लैट के साथ आपको पोजेशन की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। रेडी टू मूव इन फ्लैट है, फर्स्ट डे से ही आप शिफ्ट हो सकते हो और या फिर रेंट पे चढ़ा सकते हो। वहीं न्यू फ्लैट के केस में कभी कभी तो पोजेशन 2 से 3 साल डिले हो जाता है। रेरा एक्ट के बावजूद बहुत सारे डेवलपर पोजेशन का डिले कर देते हैं और ऐसे में रेंट और ईएमआई दोनों का अननेसेसरी बर्डन आप पे आ जाता है। स्टैब्लिश्ड लोकेलिटी किसकी है? अब एक और पॉइंट है कि स्टैब्लिश्ड लोकेलिटी कौन से ऑप्शन में मिलेगी आपको। इन मोस्ट केसेस नए घर की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो थोड़ा दूर लोकेटेड होते हैं और उनके पास बेसिक इंफ्रा डेवलप होने में टाइम लग जाता है। इवन सिंपल किराना शॉप की बात कर लें तो ज़्यादातर नई लोकेलिटीज़ के पास किराना शॉप नई लोकेलिटी के पास बेसिक शॉप्स भी अवेलेबल नहीं होती हैं। वहीं पुरानी सोसाइटी एक स्टैब्लिश्ड लैंड मार्केट बन चुकी होती है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एमिनिटीज़ आपको रेडिली अवेलेबल मिलती हैं, जैसे जिम हो गया, क्लब्स हो गए, हॉस्पिटल हो गए, क्लिनिक्स हो गए, मेडिकल शॉप हो गई, एक्सेट्रा। एक और फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डिसीजन में, वो है बिल्डर की बदमाशियाँ। ये एक बहुत ही कॉमन इशू है जो बहुत लोग फेस करते हैं। बिल्डर की प्रॉमिस की लिस्ट तो बहुत लंबी होती है और उन्हें सुन के आप अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीद भी लेते हैं। बाद में कितने प्रॉमिस फुलफिल होंगे या नहीं होंगे इस पे आपका पूरा कंट्रोल नहीं होता। हाँ, कुछ प्रॉमिसेस ये ऐसे रहते हैं जो रेरा एक्ट में रेरा की वेबसाइट पे बिल्डर अपलोड करता है, बट कुछ अनसेड अनहर्ड प्रोमिसेस भी बिल्डर करता है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जो बाद में फुलफिल करने की गारंटी किसी की नहीं रहती। बहुत बार बायर को बिल्डअप एरिया और कारपेट एरिया में कंफ्यूज करके ज़्यादा प्राइसिंग चार्ज कर ली जाती है। तभी तो ऐसा होता है ना कि हम ब्रोशर में हमें घर बड़ा दिख रहा था, बट जब अंदर घुसे तो पता चला घर तो छोटा है। सो रेडी टू मूव इन फ्लैट में आप बिल्डर की इमेजिनरी अपार्टमेंट नहीं खरीद रहे, आप रियल अपार्टमेंट देख रहे होते हो और आपको बेटर आइडिया मिलता है। देखो भाई, ये तो आप भी मानते हो कि हर सोसाइटी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सेम नहीं होता। कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स 2 से 3 साल बाद भी उजागर होते हैं, जैसे वॉल क्रैक्स, सीपेज, प्लम्बिंग इश्यूज एक्सेट्रा। अब रीसेल वाले फ्लैट्स में आप बिल्डिंग में एंटर होते ही प्रिडिक्ट कर सकते हो कि स्ट्रक्चरल क्वालिटी कैसी है,
सीपेज और क्रैक तो एक्सटर्नल वॉल्स पे ही देख के सीपेज और क्रैक्स तो एक्सटर्नल वॉल पे ही देख के समझ आ जाते हैं। एक और पॉइंट है प्लानिंग ऑफ अपार्टमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग ऑफ अपार्टमेंट। जैसे अपार्टमेंट में कितनी नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन है। जो फ्लैट आप लेने जा रहे हो अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे कि उसमें कितनी नेचुरल लाइट आ रही है या उसका वेंटिलेशन कैसा है। मान लो आपने सैम्पल फ्लैट भी देख लिया, अगर वो फ्लैट ईस्ट फेसिंग था तो क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नॉर्थ फेसिंग फ्लैट में कितनी सनलाइट आएगी या कैसा वेंटिलेशन रहेगा। प्लस हर फ्लैट का अपना अलग फ्लोर प्लान होता है, अलग बॉडी लैंग्वेज होती है। ये बॉडी लैंग्वेज आपको ब्रोशर में समझ में नहीं आती, जब फ्लैट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद समझ में आती है। जब आप रेडी टू मूव इन फ्लैट परचेज करते हो तो आप एक्चुअल सोसाइटी सिक्योरिटी एमिनिटीज़, पार्किंग स्पेस का इंस्पेक्शन कर पाते हो। लास्ट पॉइंट है हमारा नेबरहुड एंड वाइब्स। न्यू घर खरीद लोगे बट आपका पड़ोसी कैसा है ये कैसे डिफाइन करोगे। यही ब्रांड न्यू घर तो खरीद लोगे बट आपका पड़ोसी कैसा है ये कैसे प्रिडिक्ट करोगे। हम तो अक्सर क्लाइंट से कहते हैं रीसेल फ्लैट आप लीजिए, आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी समझ आ जाएगी, सोसाइटी में कैसे लोग रह रहे हैं ये भी समझ आएगा। रीसेल अपार्टमेंट में बिल्डर की बदमाशियाँ भी नहीं चलेगी। अब तो जो है वो दिख रहा है, फ्लैट का यूजेबल एरिया कितना है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, फ्लोर क्वालिटी कैसी है, सैनिटरी फिटिंग की क्वालिटी कैसी है। सो इन शॉर्ट, अगर घर खरीद रहे हो रहने के लिए तो रेडी टू मूव इन फ्लैट लेना सेफ और बेटर ऑप्शन है। बट अगर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट खरीद रहे हो तो न्यू फ्लैट माइट बी अ गुड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड। बट अगर इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट खरीद रहे हैं तो न्यूली बिल्ट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि पहली बात तो पेमेंट प्लान स्मूथ रहेगा, लोन इजीली मिल जाएगा और आपको कोई जल्दी भी नहीं है पोजीशन की। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही रियल और ऑनेस्ट रियल एस्टेट ज्ञान के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ हर्ष चौहान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।